हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे वो छोड़ दीजिए। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं मेरे चैनल पर कि आपको कैसे पता कि ऐसा ही है, आपको कैसे पता कि वैसा है। तो अब मैं क्या बताऊं कि मुझको कैसे पता। ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते। मुझे बस ये पता है कि भले मुझे कुछ नहीं पता है, पर जो कह रहा था वो मेरे चैनल को देखता भी है, तो इसके क्या मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि जेलेसी, मैं तो सीधी बात कहती हूँ, जिसको रीडिंग्स पसंद नहीं होती हैं वो क्यों देखते हैं रीडिंग। मत देखो, किसी ने आपको प्रेशराइज तो नहीं किया है ना। ठीक है, आप अपनी पसंद और नापसंद के लिए खुद मालिक हैं। दूसरे को आप दोष कैसे दे सकते हैं। और जहाँ हज़ारों लोगों को ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो कुछ तो होता होगा ना। अब मैं क्या स्पष्टीकरण दूँ, कुछ नहीं कह सकती मैं इस बारे में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कमेंट करने में क्या जाता है। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि भाई आपको कुछ नहीं आता और जय भारत माता। ठीक है, सबको सलाम है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 of Wands, the World, Lovers, 7 of Cups, 8 of Swords, King of Cups, 10 of Swords and Star. बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Swords। यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ये व्यक्ति आपके प्रति क्यूरियस है। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और अगर आपने इनको सब रास्ते बंद कर दिए हैं तो ये दूर से आपको देख रहे हैं। ठीक है, तनाव भी है इनके मन में। हम आगे देखेंगे कि किस बात को लेकर ये चिंतित हैं, क्यूरियस हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको जानना है। क्योंकि मैनी ऑफ़ यू, बहुत लंबे समय से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो कि आपको इनकी नज़र में मिस्टीरियस बना रहा है। आपके बारे में खबर के लिए इनके मन में कुछ विचार चल रहे हैं कि कोई का माध्यम मिल जाए, कुछ पता चल जाए। क्योंकि आपको ब्लॉक करके अपने को बहुत ईगो में समझ रहे थे, ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते थे। पर अब ये आपकी अनब्लॉकिंग करके बीच बीच में चेक करते हैं। पर जब ये देखते हैं कि आपने उस साइड से इनको ब्लॉक कर रखा है तो इनको बहुत बुरा लगता है। और ये देखते हैं कि आपके स्टेटस में आपने इनको, मतलब स्टेटस में ये ऑन है कि नहीं, मतलब ये देख सकते हैं कि नहीं स्टेटस। तो इनको पता चलता है कि आपके स्टेटस में इनको आपने लॉक कर रखा है। ये आपके स्टेटस नहीं देख पाते तो इनके मन में बहुत टूटन होती है, बहुत टूट जाते हैं। और इनको याद आ रहा है कि एक वो समय था यार जब ये मेरे ऊपर जान छिड़कता था, जान छिड़कती थी और मेरी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और आज ये समय है कि मैं इसके पीछे पीछे आना चाहता हूँ, पर ये अटेंशन नहीं देती या नहीं देता। आपके प्रति इनको ये बात और आकर्षित कर रही है क्योंकि आप मिस्टीरियस होते जा रहे हैं। आपने इनको इग्नोर करके बता दिया है कि वो एक है ना कि छोड़ दिया है मैंने सपनों के पीछे भागना साहब, क्या मिलता है सपनों से सिर्फ दुख दर्द तन्हाई। छोड़ दिया है मैंने उन दिलों के पीछे भागना साहब, क्या मिलता है उन दिलों को छूकर सिर्फ समय गुजारने के लिए किसी के दिल से खेल जाना, है ना। इस तरह की बात है। तो आपकी बेरुखी से इंसान हिल गया है। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि आपके व्यक्तित्व में इस तरह से परिवर्तन होगा और इनको
ये व्यक्तित्व आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपने ग्रो कर लिया लाइफ में, शायद ये आपके काबिल कभी अब बन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले आपने इनको लव दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, अपने समकक्ष समझा, पर जब इन्होंने आपको नीचे गिराया, ठीक है, डोमिनेट करा, नीचा दिखाया, तो फिर आपने बताया कि भाई जाओ अब तेल लेने, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था और आगे भी स्वतंत्र रहूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, ये देखकर इनको विश्वास नहीं होता कि आप वही व्यक्ति हैं। इनको ये भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो आप छिपा रखे हैं, छिपाया हुआ है आपने, और इनको लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे इन्वॉल्व होने के कारण आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इनका भ्रम भी हो सकता है, और कुछ सत्यता हो सकती है कुछ व्यूअर्स के साथ कि वो नए रिलेशनशिप में गए हों, और इवन आपकी लाइफ में मतलब ऐसे है कि जो आपके पर्सन थे उन्होंने भले किसी को लेकर आ गए हों, उनके साथ रिलेशनशिप में हों, कमिटमेंट में हों, पर आपके जीवन में, या भले सिंगल हों आपके पर्सन, पर आपके जीवन में कोई आ ना जाए, इसकी ईर्ष्या इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इनकी धोखाधड़ी की वजह से, ठीक है, इनके झूठ बोलने की वजह से, बार बार धोखा, कपट और बातों को छुपाने के कारण ये रिश्ता ख़राब हो गया। ठीक है, अच्छी तरह समझ रहे हैं, उन धोखाधड़ियों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ से इस व्यक्ति को पूरी तरह से निकाल के ख़त्म किया है, ये रिश्ता ही ख़त्म किया है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। अपनी ज़िंदगी में अपने शौक़ देखे और इस बात का इनको एहसास है, पर ये व्यक्ति ईगोइस्टिक है। ठीक है, और मन की व्यथा को व्यक्त करना इनको आता नहीं है, या करना नहीं चाहते, कभी सामने से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फॉर सम ऑफ यू, इनके पास आपका पास्ट में कुछ सामान रह गया है जिसे ये लौटाना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू, इनका आपसे विवाद चला था बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये धोखाधड़ी को लेकर बहस बहुत हुई थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लास्ट कार्ड। धोखाधड़ी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए थे, और यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए एक ट्रॉमा पर इन्होंने वार किया था। सोर्स की बहुत एनर्जी है, कुछ तीखी तीखी बातें आपके बीच में हुई थी। हो सकता है कि माता पिता, पेरेंट्स को लेकर अंट संट बोलना, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे लगते हैं कि बचपन से ही आप डिफेंस कर रहे हैं खुद का, अपने परिवार का। ठीक है, आपकी एक बहन हो सकती है जिसको ग्रो करना आपका लक्ष्य था। ठीक है, और इस बहन के साथ आपने काफ़ी जीवन गुजारा है, और ये जो आपकी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड या एक्स वाइफ रही हैं, इन्होंने आपकी बहन के प्रति बहुत ही ज़्यादा बकवास की है। ठीक है, और आपने चूँकि बचपन से इस बहन के साथ समय गुजारा था, तो आपको ये बातें बहुत चुभती थीं, और शुरुआत में इन्होंने आपकी जो स्थिति है, आपने अकेले परिवार का भार उठाया, या किसी पेरेंट को, जो भी आपकी कुछ कमी यहाँ पे दिख रही है, परिवार में जो कमी थी, तो शुरुआत में सहानुभूति रख के इन्होंने कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, तुम्हारे परिवार का भी ध्यान रखूँगी, खुद को अकेला मत समझो, ये सब किया, लाइफ में आपके साथ रिश्ता बनाया। फिर यही ट्रॉमा इनके लिए फ़ायदा उठाने का सब्जेक्ट बन गया। इवन आपको अकेला समझकर इन्होंने अपने को आपका विधाता, परमेश्वर भी समझ लिया था। अगर फीमेल थी तो अपने को ऐसा समझ रही थी कि मेरे अलावा किसी का सपोर्ट इस इंसान को, आदमी को नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं जैसा नाच नचाऊँगी ये नाचेगा, मैं जो कहूँगी इसको करना पड़ेगा। उनके दिमाग में ये सब जो इन्होंने किया है, ये सब इनको स्मरण आया आज, और ये बात की
अति करने पर कोई भी किसी की ज़िंदगी से जा सकता है। इस बात को ये सोच रही थी या सोच रहे थे। कुछ लोगों के पर्सन के मन में ये बात भी है कि मैं जो रिश्ता ख़राब हुआ है उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, और उसके लिए खासकर इनको लगता है कि ट्रिगरिंग वाली बातें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कोई तकलीफ़ कुरेदना, माता पिता को अपशब्द बोलना। गलतियाँ ये दोनों तरफ से हो सकती हैं। शायद आपने भी कुछ कहा हो, इन्होंने भी कुछ कहा हो। दोनों तरफ से सोर्स की एनर्जी है। ये सब दिमाग में घूम रहा था कि यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पर, पेरेंट्स पर कमेंट करना यहाँ पर गलती हुई, और लगातार ये गलतियाँ चलती रहीं। अगर ऐसा ना होता ये रिश्ता वक्त पर संभल सकता था, पर अब वो समय गुजर चुका है। मुंह से जो शब्द निकल चुके आपकी बहन के लिए, माँ के लिए, और इवन कुछ लोगों के जो स्वर्गीय पेरेंट्स हैं उनको भी अंट संट कहा गया। व्यक्ति के बोलने का कोई हिसाब थोड़ी है, कुछ भी बोल सकता है वो। अगर उसका उद्देश्य दूसरे को टॉर्चर करना है, मैं ऐसा मानती हूँ, तो वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है। उसको बस आनंद की अनुभूति होनी चाहिए बस। तो ऐसा है कि इन्होंने काफ़ी आनंद उठाया अंट संट बोल के। अब वो आनंद जो है आप दे नहीं रहे इनको, क्योंकि आपने बोला किसी और को पकड़ो, ठीक है ना। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझसे जुड़े हुए लोगों को आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने खुद से जो है आग बरसाई और रिश्ता ख़राब किया। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स साथ में थे ही नहीं, आप दोनों के बीच में थे ही नहीं। बस सुबह दोपहर शाम पेरेंट्स के प्रति जहर उगला जाता था, इस सिस्टर के प्रति जहर उगला जाता था। रिलेशनशिप में आए लोगों का और एक बचपन से संघर्ष का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। किसी एक पक्ष में ये गलती ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गई है, और ये बात को याद कर रहे हैं कि ना मैं अब घर का रहा, ना घाट का रहा, और समय का पहिया ऐसा घूमा। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि आपने बोल दिया अब बेटा इधर मत आना, ठीक है ना, अपना देखो। और आप में से कुछ लोग ना इवन 45 के क्रॉस हो गए तब आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है ना। और आपको ये बहुत ही दुख है इस चीज़ का। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी आप ही लोगों का कार्ड है कि एक बहुत ही यंग एज का समय आपने इस टॉक्सिक पर्सन के साथ में गंवा दिया। आप मेल भी हैं तो आपको भी काफ़ी पछतावा है। तो ये जो आपका जो समय था ना, ये बहुमूल्य समय ये व्यक्ति खा चुका है ऑलरेडी। ये उन लोगों के लिए बात है जिनके पर्सन टॉक्सिक रहे हैं। तो इनके मन में ये बात थी कि कहाँ आपके व्यक्तित्व में एक सौम्यता है, ठीक है, बहुत सौम्यता थी, तब इन्होंने आपको कुछ नहीं समझा और आज आपका व्यक्तित्व इस तरह का है, ठीक है। तो ये मेरे ही कर्मों का फल है कि मैं ना घर की रही ना घाट की रही, अब बात करने लायक भी नहीं रही, उसको मैंने ऐसा बदल डाला है। तो समय की मार जो है बहुत बुरी पड़ रही है इनको, और इसके लिए ये जानते हैं कि ये जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ पर एंजल मैसेजेस से कुछ एंजल के मैसेज निकालूंगी कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं क्या आता है। 5 कार्ड निकालूंगी। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर प्लीज़ अपने मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। परफेक्ट टाइमिंग है ये, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो ग्रो करना चाहते हैं पुरानी टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर, उसके लिए ये बहुत ही उचित समय है। टेक एक्शन, ठीक है, एक्शन लेना है आपको, स्टक नहीं रहना है, एक ही कमरे में बंद कर कूड़े नहीं रहना आपको, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेट कीजिए, बहुत सहायता मिलेगी आपको, ठीक है। वेट और रिजल्ट का वेट कीजिए, आराम से धैर्यपूर्वक आपको चलना है। लास्ट कार्ड निकालती हूँ, अबंडेंस, समृद्धि आपका रास्ता देख रही है, सो डोंट वरी। कोई कुछ ज़्यादा आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। धैर्य के साथ चलना है, मेडिटेशन करना है, और आपका ये समय जो है बहुत परफेक्ट टाइम चल रहा है आपका। अगर आप एक्शन लेंगे तो सक्सेसफुल लाइफ में पक्का हो जाएंगे, डिवाइन कह रहे हैं। तो टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, पुरानी चीज़ों को मूव ऑन करना है, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।